6 घंटे के अंदर राजकुमार पांडे ने अपने घर पर वो तैयारी कराई जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई कार्यक्रम करना और कराना सीखे तो राजकुमार पांडे से सीखे जनपद गाजीपुर में। अखिलेश यादव अगर राजकुमार पांडे को चुनाव लड़ाएंगे तो तमाम युवाओं में एक ऊर्जा जरूर आएगी कि राजकुमार पांडे जो समर्पण जिनके अंदर रहा, अखिलेश यादव का जिन्होंने भरोसा जीता और लगातार कैसी भी परिस्थिति रही वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए का नारा और उनका एक एक दाव अब पूरी तरह से विपक्षियों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आज चर्चा करेंगे जनपद गाजीपुर में अखिलेश यादव पिछले दिनों गए हुए थे और पिछले दिनों जब उनका जाने का कार्यक्रम तय हुआ, जब प्रोटोकॉल आया, उसके बाद एक दिन पहले फिर से प्रोटोकॉल बदल जाता है। जनपद गाजीपुर में एक नेता की हमने चर्चा की थी और बताया था कि किस तरह से वो नेता लगातार लोगों के बीच जाकर के लोगों की मदद कर रहा है। राजकुमार पांडे के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने बताया था कि किस तरह से 2017 से लेकर के 22 तक अग्नि परीक्षा राजकुमार पांडे की समाजवादी पार्टी में हुई थी। 17 में टिकट नहीं मिला, 22 में टिकट नहीं मिला, फिर भी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नहीं गए। लगातार राजकुमार पांडे इस बात को कहते रहे कि मैं अखिलेश यादव को अपना नेता मानता हूं, मैं उनसे प्रभावित हूं, इसलिए मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता, कोई दल अच्छा नहीं लगता। और वो लगातार समाजवादी पार्टी में रहे और उसका फायदा भी मिला, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार जब जनपद गाजीपुर गए, जनपद गाजीपुर में एक उनका कार्यक्रम निर्धारित था। वहाँ एक स्पोर्ट्स अकादमी जो रामकरण दादाजी के नाम से थी, जो पुराने समाजवादी नेता थे, उसका शिलान्यास करना था। उसके साथ साथ एक और कार्यक्रम था, उनके जो युवा विधायक थे अंकित भारती सैदपुर विधानसभा के, उनकी शादी में उन्हें आशीर्वाद कार्यक्रम में भी जाना था। प्रोटोकॉल जारी होता है और प्रोटोकॉल जारी होने के बाद सारा कार्यक्रम तय हो जाता है और प्रोटोकॉल सोचिए कि 12 घंटे के अंदर प्रोटोकॉल फिर से बदल जाता है। मतलब कल अखिलेश यादव को जाना है और आज शाम को प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। उसमें एक और कार्यक्रम निर्धारित होता है, वो होता है राजकुमार पांडे के आवास पर अखिलेश यादव के जाने का। जैसे ये प्रोटोकॉल जारी होता है कि अखिलेश यादव राजकुमार पांडे के घर भी जाएंगे, तो अमूमन तौर पर अखिलेश यादव के इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। वो ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं जहां जो है मान लीजिए किसी के घर पर कोई दुख का मामला हो, पुछार करना हो तो चले जाते हैं, या फिर किसी के घर किसी बड़े नेता अखिलेश यादव के, चाहे वो सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हों, उनके घर शादी के कार्यक्रमों में वो चले जाते हैं। लेकिन राजकुमार पांडे के घर जाने का कोई जो है ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई मामला नहीं था। फिर भी राजकुमार पांडे के घर जाने का अखिलेश यादव का जैसे ही फैसला आता है, जैसे ही प्रोटोकॉल में लिखा जाता है कि वो राजकुमार पांडे के घर जाएंगे, समझिए कि गाजीपुर में पूरी तरह से जो राजनीतिक माहौल है, जो सियासी भूचाल है, वो आ जाता है। राजकुमार पांडे के घर कार्यक्रम लगता है और सोचिए कि 6 घंटे पहले राजकुमार पांडे के घर का जैसे ही कार्यक्रम तय होता है, 6 घंटे में तैयारी पूरी करनी थी कि अखिलेश यादव राजकुमार पांडे के घर आएंगे। बारिश का वक्त था, बताया जाता है कि बारिश के वक्त में 6 घंटे का वक्त और उसमें पूरी तैयारी करनी थी। अखिलेश यादव कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। अखिलेश यादव उनके घर केवल उनके परिवार के लोगों से मिलने जाते, लेकिन 6 घंटे के अंदर राजकुमार पांडे ने अपने घर पर वो तैयारी कराई जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। कहा यह भी जा रहा, अंदर से जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने कहा कि कोई कार्यक्रम करना और कराना सीखे तो राजकुमार पांडे से सीखे जनपद गाजीपुर में। राजकुमार पांडे ने 6 घंटे के अंदर वो तैयारियां की कि पूरी जो स्थिति वहाँ की थी, जो उनके घर कार्यक्रम स्थल था, उनके घर के सामने, उसको पूरी तरह से बैरिकेड रात में कराना, बारिश के वक्त में। सोचिए पूरा का पूरा जो कार्यक्रम स्थल था, उसकी बैरिकेडिंग के साथ साथ जो बाउंड्री बनाई गई, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पोस्टरों से थी, अखिलेश यादव के पोस्टरों से पट गई थी। राजकुमार पांडे के घर वो कार्यक्रम इतना शानदार था, अखिलेश यादव का ये कहना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिमाग में
ये चल रहा है कि राजकुमार पांडे के घर कार्यक्रम अखिलेश यादव का तय हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। इससे पहले हमने खबर बनाई थी और हमने उस खबर में बताया था कि किस तरह से राजकुमार पांडे समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे और अखिलेश यादव के भरोसे को उन्होंने जीता है। आपको उन सारी रिपोर्टों को देख करके ये समझ में आया होगा कि हमने ये जो खबर बनाई या ये फेक खबरें थी, लेकिन ये बात का हमने ये इसलिए आपके बीच में जिक्र किया था। हमने ये इसलिए खबर बनाई थी कि राजकुमार पांडे ने जनपद गाजीपुर में वो काम किया जो सांसद, विधायक और मंत्री नहीं कर पा रहा है, यानी किसी पीड़ित के घर पहुंचना और किसी भी पीड़ित के घर जाकर के आर्थिक मदद करना। बड़े बड़े मिनिस्टर, पूर्व विधायक, बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो सब सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस काम को लगातार राजकुमार पांडे कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो वो समाज सेवा है, किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, बल्कि राजकुमार पांडे किसी विधानसभा में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि जनपद में जिनको भी दिक्कतें होती थी वहाँ पहुँच रहे थे और मदद कर रहे थे, खास तौर पर जो व्यक्ति पीड़ित था। जो अंदर की खबरें आ रही हैं ये पता चल रहा है, हालांकि ये बात जग जाहिर है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी भी मदद करेंगे। राजकुमार पांडे का जब इस तरह का नेचर था, लोगों की वो मदद करने लगे तो बहुत सारे लोगों की भीड़, मतलब जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जो किसी भी तरह से उन्हें किसी के मदद की आवश्यकता है तो राजकुमार पांडे के दरवाजे पर पहुंचने लगे। जो अंदर की खबर है मैं वो बता रहा हूं कि राजकुमार पांडे ने एक टीम बनाई कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता होगी उन्हें पहले हम जानेंगे और उसके बाद सच में अगर वो व्यक्ति मदद के लिए, अगर वो मदद के पात्र है तो उसकी मदद हम करेंगे। तो लगातार इस तरह से टीम बना करके राजकुमार पांडे ने लोगों की मदद शुरू की और अखिलेश यादव के पक्ष में लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, सोचिए कि पुलिस थाने में वहाँ की पुलिस ने दौड़ा करके पीट करके मार डाला। सुबह जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गाजीपुर का बयान आता है तो वो कहते हैं हमारा कार्यकर्ता नहीं है। राजकुमार पांडे को जैसे ही यह बात पता चलती है वो तुरंत भाग करके उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर जाते हैं, जिसका जो है पार्थिव शरीर उसके दरवाजे पर था, और जा करके वहाँ भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद बहुत सारी बातें अपने समाज के लोगों को कहते हैं, एक तरह से उनको जागरूक करने की बातें करते हैं। और ये वीडियो खूब वायरल हुई थी, जन आदर्श भारत पर भी आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। उसके बाद वो हमने खबर बनाई थी और यही सब सारी चीज़ें थी कि अखिलेश यादव राजकुमार पांडे से प्रभावित हुए। अंदर की खबर ये भी है कि राजकुमार पांडे 17 में लड़ना चाहते थे, 22 में लड़ना चाहते थे, परिस्थितियाँ इस तरह का नहीं बन पाई तो राजकुमार पांडे को टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी राजकुमार पांडे लगातार समाजवादी पार्टी में बने रहे। इस बीच तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे अन्य दलों के नेता, उन्हें समझाने में लगे रहे, कहने में लगे रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार फिर लौट के नहीं आ रही है, आप इस दल में आइए, हम लोगों के साथ काम करिए। लेकिन राजकुमार पांडे ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा। अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव अगर राजकुमार पांडे के घर चले जाते हैं, वो भी बिना जो है किसी ऐसे कार्यक्रम के, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा खास मकसद हो सकता है। उस पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राजकुमार पांडे आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक सकते हैं। वो कौन सी सीट होगी इसे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि राजकुमार पांडे गाजीपुर की किसी विधानसभा सीट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। राजकुमार पांडे के चुनाव लड़ने के बाद एक बात तो साफ है, कहा जा रहा है कि एक पूर्वांचल में एक ऐसे ब्राह्मण चेहरे को अखिलेश यादव खड़ा करेंगे जिसके चेहरे पर तमाम ब्राह्मण वोटरों को और उन लोगों को भी साधना है जो इस बात को समझते हैं कि अगर हम समाजवादी पार्टी में समर्पण के साथ खड़े हैं तो कभी न कभी अखिलेश यादव की नज़र हमारे ऊपर जरूर होगी। अखिलेश यादव अगर राजकुमार पांडे को चुनाव लड़ाएंगे तो तमाम युवाओं में एक ऊर्जा जरूर आएगी कि राजकुमार पांडे जो समर्पण जिनके अंदर रहा, अखिलेश यादव का जिन्होंने भरोसा जीता और लगातार कैसी भी परिस्थिति रही वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ रहे हैं, तो जरूर समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मान दिलाने का काम करेगी। तो राजकुमार पांडे को टिकट देने के पीछे एक बात और, एक सीख और सबक उन नेताओं को भी होगी जिनके पास सब कुछ है, वो संसाधन से पूरी तरह से भरे पूरे हैं, लेकिन वो लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रों में जो पीड़ित हैं, जो किसी भी तरह से जिन्हें मदद की आवश्यकता है, वो
मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो एक और सबक उन नेताओं के लिए होगा कि राजकुमार पांडे किस तरह से बिना स्वार्थ के, चूंकि चुनाव 27 में आता, 22 में आया, लेकिन वो लगातार लोगों के बीच जाते रहे और गरीबों कमज़ोरों की मदद करते रहे। तो उन लोगों को उनसे ये प्रेरणा जरूर मिलेगी कि आने वाले वक्त में हमको उनके साथ खड़ा होना है जो सचमुच व्यक्ति मदद का हकदार है, जिसकी मदद होनी चाहिए। ऐसा अब की राजनीति में बहुत कम देखा जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि हमको इस पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, अगर उस पार्टी का जनाधार है तो हमें वोट वैसे ही मिलेगा और हम चुनाव जीत करके विधायक और सांसद बन पाएंगे। लेकिन राजकुमार पांडे ने ये साबित किया कि जनता के बीच रह करके जनता का भरोसा जीतना और उस पार्टी में रह करके जो है उस मुखिया का भरोसा जीतना, इसके लिए सबसे बड़ा त्याग और समर्पण जो है वो समाज सेवा ही है, जो राजकुमार पांडे ने करके दिखाया है। आने वाले वक्त में राजकुमार पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट पर किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कहां से ताल ठोकेंगे, ये आने वाले वक्त में आप सबको पता चलेगा। लेकिन हम भी उस पर नजर बनाए हुए हैं और एक बात तो साफ बता दें कि ऐसे तमाम जो नेता हैं जिनके बारे में हमने बहुत सर्च किया और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो लोग समाज में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे जो बड़े नेता हैं उनकी नज़र जाती है कि नहीं जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार जनपद गाजीपुर के उस नेता को सम्मान दिला करके ये बात तय की कि उनके नज़र में वो सारे नेता हैं जो सचमुच समाज में वो गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं जिनकी मदद शायद सरकार भी नहीं पहुंचा पा रही है। तो क्या उनके नेता जो विपक्ष में रहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को समाज सेवी तो कह रहे हैं, नेता तो कह रहे हैं, लेकिन वो गरीबों और मजलूमों में वो मदद नहीं पहुंचा पा रहे, उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, जिसे हम भी अपने कैमरे में कैद करेंगे और आप लोगों को जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।